इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मास्टर रॉन को स्मॉल टाउन का बहुत सारे अमीर लोग मस्का मारने लगता है क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था कि यहाँ का प्योन माउंटेन में डाली डायनेस्टी एक सेक्ट बना रहा है और इसकी वजह से उसका आसपास का जमीन वो लोग खरीदना चाहता है। अब मास्टर रॉन कहने लगता है तुम्हें इसके लिए मस्का मारने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बताओ कौन कौन सा माउंटेन खरीदना चाहते हो। लेकिन तभी वहाँ पर चैंपियन आ जाता है और मास्टर रॉन से कुछ पैसे उधार मांगने लगता है और बोलने लगता है मास्टर युआन के साथ फाइट करते टाइम पे बहुत सारे घर टूट गई थी और वो लोग अब मुझसे पैसे मांग रहा है और मुझे लगता है उनका पैसा मुझे दे देना चाहिए क्योंकि उस मंकी फेस मास्टर को मैंने ही तो उकसाया था। अब मास्टर रॉन कहने लगता है हर गलती को अपने सर पे लेना जरूरी नहीं है। यहाँ पर ये लोग कह रहा था मास्टर रॉन अब इस टाउन का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है तो उनसे पैसे मांगने में तुम्हें शर्म नहीं आई, जल्दी से यहाँ से तपा हो जाओ। लेकिन तभी पीछे से आवाज आता है तफा चैंपियन को नहीं, तुम लोगों को होना चाहिए। हम देखते हैं मास्टर रॉन का बेटी एक हाथौड़ा लेके उनके पास आ रहा था। ये चीज देख के वो लोग डर के मारे भाग जाता है। अब मास्टर रॉन का बेटी चैंपियन से कहने लगता है चलो मैं तुम्हें एक्यूपंक्चर पॉइंट के बारे में बताता हूँ। अब मास्टर रॉन कहने लगता है पहले तुम खुद ठीक से सीखो फिर इसे सिखाना, खुद को तो कुछ आता ही नहीं, दूसरों को आया सिखाने के लिए। अब मास्टर रॉन कुछ कॉपर कॉइन उसे देते हुए कहता है मेरे लिए एक बढ़िया सा शराब लेके आना और अपने लिए कुछ पेस्ट्री खरीद लेना। अब वो बंदी वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर मास्टर रॉन चैंपियन को कुछ मैप दिखाने लगता है और बोलने लगता है तुम्हारे पास मैंने सिल्वर और गोल्ड कॉइन देखा था। और चैंपियन कहने लगता है हाँ मेरे पास कॉपर नहीं है इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब मास्टर रॉन चैंपियन को यहाँ का माउंटेन खरीदने की बात करता है और बोलता है डाली डायनेस्टी यहाँ पर सेक्ट बनाने वाला है इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ का जमीन खरीदना चाहता है और आगे जाके यहाँ से ही माउंटेन गॉड बनाया जाएगा। इसका मतलब यहाँ से बहुत सारा पैसे आने वाले हैं। अब चैंपियन मास्टर रॉन से क्वेश्चन करता है कि अगर मैं आज माउंटेन खरीद लिया और कल मर गया तो मेरा माउंटेन का क्या होगा। अब मास्टर रॉन कहने लगता है तुम एक नॉर्मल पर्सन हो लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा अक्ल सुई से भी ज्यादा है। चिंता मत करो, अगले 300 साल तक डाली डायनेस्टी यहाँ का कुछ नहीं ले सकता। यही मेरे साथ डील हुआ है और उसके बाद भी वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते और मैंने अपने लिए भी 3 माउंटेन खरीद लिया है। तुम एक काम करो कि मेरे पास का माउंटेन खरीद लो, वहाँ से हम हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे और वहाँ पर तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कह सकता। अब चैंपियन कहने लगता है अगर मैंने माउंटेन खरीद लिया तो यहाँ का लोग भड़क नहीं जाएंगे, अगर ऐसा हुआ कि वो लोग गुस्से में मुझे मार डाले तो। अब मास्टर रॉन कहने लगता है चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब चैंपियन मास्टर रॉन से कहता है ठीक है मैं इसके बारे में सोच के देखता हूँ। मास्टर रॉन कहता है जल्दी से सोचना, बाद में देर हो जाएगी। अगले सीन में चैंपियन बाजार से जा रहा था लेकिन तभी वहाँ पर बाओपिंग आ जाता है और गैरेज से उतर के चैंपियन के पास आके बोलता है हम लोग यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। अब चैंपियन उसके सर में हाथ बुलाते हुए कहता है अच्छे से पढ़ाई करना और अपना ख्याल रखना। फिर वो लोग वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सुई मास्टर रॉन के लिए शराब लेके आ रहा था और बीच में रुक के अपने फायर ड्रैगन स्पीड को बाहर निकल लेता है और उसके मदद से पानी से उसी वाटर गोट लड़की को बाहर निकल लेता है और सुई उस बंदी से कहने लगता है तुम उस दिन मुझे ऐसे घूर क्यों रहे थे, कहीं तुम मुझे मारने में तो नहीं लगे हो। ऐसा सोचना भी मत क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि आगे जाके मैं 6 रिवर गोट को मारने वाला हूँ और ऐसा ना हो कि उनमें से तुम भी एक हो। अब ये बंदी कहने लगता है नहीं नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो मास्टर रॉन के लिए वाटर स्पीड बनाती हूँ ताकि उनके शॉट मेकिंग में आसानी हो। अब सुई कहने लगता है तो तुम उस दिन चैंपियन को ऐसे घूर क्यों रहे थे। अब ये बंदी कहने लगता है चैंपियन उस दिन बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था तो मैं क्यूरियस होके बस उसे देख रहा था। ये बात सुन के सुई अपने स्पीड को फिर से नॉर्मल कर देता है लेकिन यहाँ पर इस बंदी को बहुत दिक्कत हो रहा था और बोलने लगता है तुमने तो मेरे ऊपर अटैक भी नहीं किया तो मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। अब सुई कहने लगता है ओ मैंने तो भूल गया, मेरे पास फायर गॉड का बॉडी है इसलिए तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत होगा। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। अब इस बंदी को मास्टर यान का आवाज आने लगता है और बोलने लगता है सुई के ऊपर किलिंग इंटेंट मत डालो क्योंकि आगे जाके ये बंदी बहुत सारे रिवर गॉड को मारने वाला है और उनमें से सबसे पहले नंबर पे तुम ही हो। मेरे तो एल लग गए। फिर हम देखते हैं सुई मास्टर रॉन के लिए बढ़िया शराब के नाम पे घटिया शराब पिला रहा था और उनसे कुछ पैसे मांगने लगता है न्यू ईयर का शॉपिंग के लिए। अब मास्टर रॉन कहने लगता है तुम अपने दोस्त चैंपियन से ही पैसे मांग लो, वो अब इस टाउन का सबसे रिच बंदा है। अब ये बंदी कहने लगता है मैं उससे पैसे कैसे मांग सकता हूँ, वो तो हमसे भी ज्यादा गरीब है और वो मेरा दोस्त भी नहीं है, मैं तो उसे ठीक से जानता तक भी नहीं। ये बात सुन के मास्टर रॉन को झटका लग गया था और बोलने लगता है क्या बोला तूने, पूरा दिन चैंपियन के साथ घूमते रहते हो, पेस्ट्री खरीदने के लिए बोला था वो भी
नहीं खरीदा और बढ़िया शराब के बदले घटिया शराब पिलाए हो और उस पैसे को बचा के रखे हो उस कमीना चैनपिंगन के लिए। तुम्हें क्या लगा तुम अपने बाप को बेवकूफ बना सकते हो? चैनपिंगन का पैसा पैसा है और मेरा पैसा पैसा नहीं है। अब मास्टर वन का डांट सुन के यह बंदी रोने लगती है। यह चीज देख के मास्टर वन तो उसे चुप करा नहीं सकता, इसलिए अपने गाल में एक चाटा मार देता है और निकल जाता है चैनपिंगन को कूटने के लिए। लेकिन तभी मास्टर यान मास्टर वन को टाउन के बाहर बुला लेता है और उन्हें देखते हुए मास्टर वन अपने शराब का बोतल फेंक के मारता है और वो शराब पीते हुए मास्टर यान कहने लगता है तुम्हारे बेटी चैनपिंगन को कुछ ज्यादा ही पसंद करता है। यह बात सुन के मास्टर वन कहने लगता है चैनपिंगन को साइड में रखो, मुझे तो उस बंदे के बारे में जानना है जो कि अली डायनेस्टी का सुपरवाइजर शान के साथ आया है। मैं उस बंदे का कल्टीवेशन भी नहीं देख पा रहा। लेकिन तभी वहाँ पर वो बंदा आ जाता है और मास्टर वन और मास्टर यान को ग्रीट करने लगता है। अब मास्टर यान उस बंदे को देख के कहता है तुम कोई क्लोन बॉडी या कोई तालिस्मान हो सकते हो। अब ये बंदा कहने लगता है मैं तो यहाँ पर बस घूमने के लिए आया था, आपने तो मेरा एग्जिस्टेंस में ही सवाल उठा दिया। आप अभी बहुत बुढ़े हो गए हो, इसीलिए आपको थोड़ा संभाल के रहना चाहिए, वरना मुझ जैसे पावरफुल इंसान एक सेकंड में आपको गायब कर देगी। यह बात सुन के मास्टर यान कहने लगता है तुमने अपने जबान चला के बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बोल के अपने एक विंड टॉर्नेडो उसके वहाँ समन कर लेता है, लेकिन इससे उस बंदे को कुछ भी नहीं हो रहा। वो बंदा बड़ी आसानी से उस चीज को डिस्ट्रॉय करके अपने एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। यह चीज देख के मास्टर यान कहने लगता है तुम्हारे से फॉर्मेशन बढ़िया है, लेकिन मेरे सामने शो ऑफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोल के अपने एक कोल्टन समन करके उस फॉर्मेशन को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन मैंने तुम लोगों को बोला था कि ये बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है। ये बंदा अपने गेम के गोटियां निकल के शॉर्ट फॉर्मेशन क्रिएट करके एक शॉट से मास्टर यान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन मास्टर यान अपने उसी स्टिक के मदद से ही उस शॉट को अपने से दूर कर देता है और बोलने लगता है ये फॉर्मेशन कमाल का है, लेकिन बहुत कम लोग इस फॉर्मेशन को तुम्हारे सारा कंट्रोल कर सकता है। हम देखते हैं वो बंदा एक बहुत बड़ा शॉट क्रिएट करके मास्टर यान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन मास्टर यान अपने धर्मा बॉडी को समन कर लेता है और वो बॉडी एक ही सेकंड में उस तलवार को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम देखते हैं ये बंदा भी अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को बाहर निकल लेता है। अब उन दोनों स्पिरिचुअल बॉडी के बीच में फाइट चालू हो जाता है। यहाँ पर मास्टर यान उन दोनों को रोकने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो दोनों ही मास्टर वन का बात नहीं सुन रहे थे और एक दूसरे को आजमा रहा था। अब ये बंदा अपने पावर बढ़ाते हुए स्पिरिचुअल बीस्ट के मदद से उस धर्मा बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। मास्टर यान कहने लगता है तुमने तो मुझे काफी इम्प्रेस कर दिया, ये बोल के अपने खतरनाक धर्मा बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। अब ये बंदा भी पूरी तरीके से रेडी था फाइट करने के लिए। अब वो दोनों जब क्लैश करने ही वाला होता है तभी तीसरा बॉडी अपियर हो जाता है जो कि मास्टर वन का था और दोनों को फाइट को बीच में ही रोक देता है और बोलने लगता है अगर तुम लोग यहाँ पर नहीं रुके तो ना चाहते हुए भी मुझे यहाँ पर कूदना पड़ेगा। अब ये बंदा हंसते हुए कहता है मुझे तो फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर हाई हेलो करने के लिए आया था। ये बोल के वो बंदा वहाँ से चला जाता है। अब मास्टर यान मास्टर वन से कहने लगता है इस बंदे के पास अपर रियलम का 5वां स्टेज है जिस लेवल पे तुम भी हो और मैं शर्त लगा सकती हूँ कि अगर मेरे जगह तुम उसके साथ फाइट करते तो तुम्हें भी हरा देता। अब मास्टर वन कहने लगता है मुझे तो ये बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ये बोल के वहाँ से चला जाता है। अब मास्टर यान कहने लगता है इस उम्र में इतना पावर का हासिल करना नामुमकिन है, जरूर से ये बंदा किसी का क्लोन बॉडी होगा। अगले सीन में हम देखते हैं चैनपिंगन को जो कि बहुत सारे माउंटेन को खरीद लिया था और वो दूसरी माउंटेन में आ गया था उस माउंटेन को देखने के लिए। लेकिन तभी दो बंदे उसके ऊपर अटैक कर देता है और बोलने लगता है ये डाली डायनेस्टी का फॉरबिडन एरिया है, जो भी यहाँ पर आएगा वो मारा जाएगा। अब चैनपिंगन उनसे भाग रहा था लेकिन वो माउंटेन में था, इसलिए उसे माउंटेन ड्यू का याद आ रहा था, इसलिए वो ना भाग के उनके ऊपर अटैक कर देता है। अभी वहाँ पर शेन आ जाता है और उनके फाइट को रोक देता है और उसके साथी से कहने लगता है ये मास्टर वन का जान पहचान वाला है। चैनपिंगन से कहता है तुम रोड को पकड़ के आगे बढ़ो तो तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं होगा। चैनपिंगन वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर ये लोग बोल रहा था इस बंदे की कल्टीवेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन इस बंदे के पास खतरनाक पावर है, कैसे? यहाँ पर चैनपिंगन को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था और वो गलती से पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी उसको उसी फेरी का विजन आने लगता है, लेकिन वो फेरी चैनपिंगन को उस विजन से बाहर निकल लेता है ताकि चैनपिंगन का जान बच जाए। अब चैनपिंगन देखता है कि वो पहाड़ से नीचे गिर रहा है। वो जैसे तैसे करके एक जगह पर रुक जाता है और बच जाता है और एक जगह पर बैठ के सुई का बताया हुआ टेक्निक की मदद से अपने आप को हील करने लगता है और हम देखते हैं उसके बॉडी से खतरनाक ऑरा निकल रहा था। उसके बाद वो पूरी तरीके से हील हो जाता है। अब वो मैप खुल के अगला माउंटेन को देख रहा था, लेकिन तभी एक माउंटेन में एक बर्ड उसका पेट खाली कर देता है। अब चैनपिंगन मेरे तरह डिसीजन लेता है, यहाँ पर गिरा है ठीक है ये माउंटेन में खरीद लेता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं ये बंदा ली मेंशन में आ गया था और बोलने लगता है ये जगह कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब ये बंदा टूटी फूटी जार से एक पपेट बॉडी बना लेता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।